इंटीग्रेशन का यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 1 1 एंड 2 0। तो बनाते हैं फिगर इसके पहले। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, पॉइंट्स क्या है 0 0, ये हो गया 0 0, फिर है 1 1, ये हो गया 1 1, फिर है 2 0, तो 2 0 थोड़ा आगे होगा, ये हो गया 2 0। ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमें निकालना है ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, ओ ए बी का एरिया। तो एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए से। मान लो ये एम जो है ना, ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 0। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी हो जाएगा। ठीक है, एम ए के लिए हमारे पास जो लोअर लिमिट्स है वो क्या होंगी 0 to 1, और यहां से ओ ए से हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो पहले इक्वेशन ऑफ ओ ए निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या होगी, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y इज इक्वल टू x, ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ओ ए आ गई। ये लिख लो y इज इक्वल टू x। ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए सेम फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस x आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ ए बी बन गई y इज इक्वल टू 1 माइनस x। यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, ट्राइंगल ओ एम ए का एरिया निकाल रहे थे। ओ एम ए के लिए रूफ है ओ ए, और ओ ए की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर y की वैल्यू यानी कि x डाल देंगे, प्लस इसके बाद जो है ट्राइंगल, इसका भी एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर लोअर लिमिट कितनी होगी 1 होगी, एंड अपर लिमिट कितनी होगी 2 होगी। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट्स आती है x एक्सिस की। अगर आप इसको उल्टा करते, लाइक ऐसे कुछ करते, फिगर आपकी कुछ ऐसी होती मान लो, तो यहां पर वैल्यू आती है x की और लिमिट्स आती है y एक्सिस की। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 2, और जो रूफ है इसकी वो क्या है, ए बी है। ए बी की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पर। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स डी एक्स। बस इसे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। बहुत ध्यान से देखना है, क्रॉस चेक वाला इसके जरूर सीखना। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। आगे चलते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट होती है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपर लिमिट डालो
माइनस लोअर लिमिट छोड़ दो, और यहां पर देखो पहले 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 4/2 2 आ गया, माइनस अब डालेंगे 1, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/2 प्लस ये तो 0 हो गया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, माइनस हाफ हो गया। लेकिन कभी भी एरिया माइनस हाफ नहीं होता, तो अब उसको हाफ लोगे, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप लोगों के मन में जरूर होगा कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो क्रॉस चेक सिखाता हूं कैसे करना है। क्रॉस चेक करते हैं। चलो, हमने डिटरमिनेंट के अंदर सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 y1 x2 y2 x3 y3, लास्ट कॉलम 1 1 1 क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखो हाफ टाइम डिटर्मिनेंट x1 y1 क्या है 0 0, इसके बाद x2 y2 क्या है 1 1, x3 y3 क्या है 2 0, तो 2 0, लास्ट कॉलम 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, जिस रो या जिस कॉलम में जीरोस ज़्यादा होते हैं वहीं से हम एक्सपेंड करते हैं। अब देख सकते हो फर्स्ट रो के अंदर आपको 2 0 दिख रहे होंगे, हम वहीं से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब 1 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 और 2 0 का डिटर्मिनेंट, उसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 माइनस टू आ गया। -2 एरिया नहीं हो सकता, तो हम उसको मॉड लिखेंगे, हाफ इंटू 2, 2 काट दो, आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब देख सकते हो हमारा आंसर क्या आया 1 स्क्वायर यूनिट्स दोनों ही केसेस में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।